कि पैसे मत देना। सास बहू का ड्रामा। इनके किए की सजा बेचारी उस निम्मी को देने। क्या बोल रही है? क्यों नहीं बोलूं मैं? बेटी के लिए माँ ने मचाया हंगामा। इनके ही कर्म वापस लौटा। धर्म संकट में फंसी अमृता। जी टीवी के सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए में अमृता जैसे तैसे कर राजीव के चुंगल से बाहर निकलकर अपने घर पहुंच गई है, लेकिन निम्मी अब भी राजीव के चुंगल में फंसी हुई है। ऐसे में अमृता और विराट इसी बात की प्लानिंग कर रहे हैं कि आखिर निम्मी को राजीव के चुंगल से कैसे निकाला जाए। इसी बीच वहाँ पर बबीता पहुँच जाती है, जो सिर्फ यही चाहती है कि राजीव को पैसे देकर उसकी बेटी निम्मी को वापस लाया जाए। लेकिन जब बबीता को पैसे ट्रांसफर होते हुए नहीं नजर आते तो वो सारा टीकरा फोड़ देती है अमृता के ऊपर। I can't believe it, विराट। तुझे कब से पैसों की इतनी फिक्र होने लगी? कौन सिखा रहा है तुझे ये सब? हाँ? अमृता सिखा रही। इसी ने कहा था तुझसे कि पैसे मत देना। सब समझती हूँ मैं। ये तो गुंडों से छूट कर आ गई, तो इसे लग रहा है कि ये सब अब इसका है। क्यों तुम्हारी बहन पर ये सब लुटाए जाए? बबीता ओझा को तो यही लग रहा है कि अमृता कैसे निकल के आ गई किडनैपर्स के हाथों से, और मेरी बेटी क्यों नहीं आई। इसका मतलब प्रायोरिटी अमृता को दी गई विराट की तरफ से। तो ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है बबीता ओझा को कि विराट ने अमृता को बचाने के चक्कर में निम्मी को वो भूल गया, और घर पर भी देख रही है कि विराट अमृता को दवाई दे रहा है और निम्मी का कुछ कर नहीं रहा है। तो इसलिए बबीता ओझा बरस पड़ती है कि भाई तुझे पता है ना तेरी बहन खो गई है, तू घर में क्या कर रहा है, और किडनैपर्स को पैसे क्यों नहीं दिए हैं जो फिरौती के पैसे हैं 25 करोड़। तो और उन दोनों का कुछ और ही प्लान चल रहा है कि कैसे करके निम्मी को इनडायरेक्टली बचाया जाए, क्योंकि राजीव ऐसा दुश्मन है कि उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। भाई बबीता को सिर्फ हर जगह अमृता धोखेबाज ही नजर आती है। वो और भी ज्यादा खरी खोटी सुना ही रही थी कि तभी वहाँ पर अमृता की माँ भवानी पहुँच जाती है, जो अमृता को वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन अमृता जाने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो निम्मी को वापस घर लाना चाहती है। आई मेरी जरूरत है यहाँ पे। किसी को कोई जरूरत नहीं है तेरी। निम्मी मेरी अपनी है आई, और वो मुसीबत में है। ये अपनी इस हालत के लिए ना खुद जिम्मेदार है, और मुझे तो लगने लगा है कि इनके ही कर्म वापस लौटा। इनके किए की सजा बेचारी उस निम्मी को देने। क्या बोल रही है? क्यों नहीं बोलूं मैं? अरे तुझे समझ में आ रहा है तू क्या बोल रही है? अभी जब तक मैं घर नहीं लौटी थी तू इसी डर से इसी दर्द से गुजर रही थी ना। बबीता मैं वही डर महसूस कर रही हूँ और कुछ नहीं। ये जो अब अपनी बेटी के लिए इतना तड़प रही है, रो रही है, कल मेरी हालत भी ऐसी ही थी। एक बेबस मजबूर लाचार माँ जो अपनी बेटी की जान के लिए इनसे भीख मांग रही थी, लेकिन इनकी क्या मजाल कि ये तेरे लिए थोड़ी फिक्र करे, तेरे लिए एक आंसू बहाए। नहीं, कुछ नहीं, कभी भी इन्हें अपनी बेटी की। हाँ, क्योंकि भवानी यही सोचती है ना कि भाई अमृता का क्या लेना देना बबीता ओझा की फैमिली से। जब भी अमृता हेल्प करने जाती है तो वही फंस जाती हैं। तो जैसे किडनैप भी निम्मी की वजह से वो हो गई किडनैप। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है अमृता के जीवन में वो ओझा फैमिली की वजह से आ रही है। तो वो चाहती नहीं कि बबीता ओझा के लाइफ में अमृता रहे, अमृता निकल आए वहाँ से, क्योंकि वो सोच रही है कि बबीता ओझा तो साजिशें करती रहती है अमृता के खिलाफ। तो अमृता क्यों इतना आगे चल के उसको मदद कर रही है, उसे वापस पीछे हटना चाहिए और अपनी लाइफ पे ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा करके भवानी गुस्से में, और नेचुरली अपने अपने बच्चों को सिक्योर करने के लिए हर माँ ऐसी बातें करती हैं। जैसे बबीता ओझा डेस्परेट है निम्मी को बचाने के लिए, भवानी डेस्परेट है अमृता को बचाने के लिए। ऐसी सब चीज़ें चल रही है। तेरी जान को खतरा होता तो मैं भाई अमृता ने तो फैसला कर लिया है कि पहले वो निम्मी को बचाएगी, लेकिन यहाँ पर उसकी वेंडी मासी आगे आ जाती है, जो अमृता को धर्म संकट में डाल देती है, क्योंकि यहाँ पर अमृता को रिश्तों का चुनाव करना होगा। तू अपनी आई को चुनेगी या इनको चुनना होगा। आज तो तुझे किसी भी हाल में चुनना ही होगा। तो बोल, अपनी आई को चुनेगी जो तेरे बगैर जी नहीं सकती, या ये लोग जो तुझे जीने ही नहीं देते?
कोई तर्क, कोई दलील नहीं सूझ रही है, क्योंकि ये लोग तेरी आई से बढ़कर हो गए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि निम्मी को राजीव कहीं लेके गया है और हम सब परेशान हैं। और एक पॉइंट पे हमें नज़र आता है कि बबीता जी को सिर्फ अपनी बेटी की पड़ी हुई है, वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए रो रही है और मेरी बेटी के लिए उनके लिए मन में कुछ भी नहीं है। और वो कुछ भी बोलती है कि तुम सिर्फ पैसों के लिए यहाँ हो और तुम्हारा इरादा कुछ और है, जबकि ऐसा नहीं है। वो निम्मी को ढूंढने में लगी हुई है मेरी बेटी, लेकिन वो मान नहीं रही है और कुछ भी खरी खोटी सुना रही है। और मैं एक माँ होने के नाते ये सुन नहीं सकती। और फिर मैं अमू से कहती हूँ कि मेरी बेटी से कहती हूँ कि क्या ज़रूरत है तुझे यहाँ इस घर में इतनी ज़िल्लत के साथ रहने की। यहाँ का कोई भी आदमी तेरे साथ है नहीं। आए दिन ये बबीता जी आप तुम पर आरोप लगाती है कि इसका कोई और इरादा है, ये मेरे बेटे को फांस रही है, मुझसे दूर कर रही है। ये सब इल्ज़ाम जो है नहीं वो तुझ पे डाल रही है। और मैं फिर बोलती हूँ कि बस बहुत हो गया, बेइज्जती बहुत हो गई। अब पैसों तक बात आ गई है कि वो कह रही है कि तुमको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, जबकि उसका हमारा किसी का इरादा नहीं है कि हमें उनसे पैसे ऐंठने या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैं एज अ मदर मैं एक पॉइंट तक सह सकती हूँ कि ठीक है ये अपनी बहन जैसी निम्मी जो उसका लव इंटरेस्ट है, उसकी बहन है, उनको बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कब तक। और यही समझाने के लिए मैं आज जाती हूँ कि बहुत हो गया, चल अपने घर जाते हैं और इनकी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको तेरी कुछ पड़ी नहीं है, वो स्वार्थ के लिए और मतलबियों की तरह वो अपनी बेटी के बारे में सोचते हैं, तो मैं भी अपनी बेटी के बारे में सोचूंगी, उसमें गलत क्या है। लेकिन अमू बीइंग अमू वो कहती है कि नहीं, हम अगर हमें ये दर्द, इस दर्द का पता है तो हमें इसे भागना नहीं चाहिए और मैं निम्मी को ढूंढ के निकालूंगी। और फिर मेरी जो बहन है वैंडी दीदी, वो पूछती है, एक ऐसे धर्म संकट में उसको डालती है कि तुझे चुनना होगा कि ये आहूजा परिवार या तेरी माँ। और उसमें कुछ बेचारी वो कह नहीं पाती और मैं उसको और कह के निकलती हूँ कि मुझे मेरा जवाब मिल गया, हम चले जाते हैं। उसके लिए उसको बुरा लगता है, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं पता है कि मैं घर जाके माँ को मना लूँगी। अब माँ को मनाएगी, माँ मान जाएगी या नहीं, ये पता चलेगा आपको अगले एपिसोड में। यहाँ तो अमृता की आई उससे दूर होती हुई नजर आ रही है, तो वहाँ बबीता भी विराट के सामने फूट फूट कर रो रही है, क्योंकि वो अपनी निम्मी को वापस घर जुलाना चाहती है। इसीलिए वो अपने बेटे विराट के सामने गुहार लगा रही है। मुझे नफरत करता है, प्लीज प्लीज मेरे निम्मी को मेरे पास वापस ला दीजिए, प्लीज। अब देखना होगा कि विराट अमृता के साथ मिलकर कैसे निम्मी को वापस लाएगा। मुंबई से कैमरामैन आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से जाकर हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो करें, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।